बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक ऐसी पुरअसरार किताब जिसको पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर इसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात कितनी सच है कि ये किताब दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरद वीडियो में हम आपको एक ऐसी शैतानी किताब के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस शैतानी किताब को क्यों तहरीर करवाया गया और इस किताब के लिखने वाले का मकसद क्या था और शैतान इस किताब को तहरीर करवाकर क्या कुछ हासिल करना चाहता था। प्यारे दोस्तों, शम्सुल मुआरिफ एक ऐसी किताब है जिसको जादुई दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इस किताब को 6वीं सदी हिजरी में अरबी ज़बान में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्निफ़ का नाम शरफुद्दीन या शहाबुद्दीन है और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्निफ़ का नाम अहमद अलबोनी है। प्यारे दोस्तों, अहमद अलबोनी एक ऐसा शख्स था जो जादू और अमलियात में बेइंतहा महारत रखता था। प्यारे दोस्तों, इस किताब में रूहानी अमलियात और जिन्नात को काबू करने और नाजायज़ तरीके से माल और दौलत इकट्ठा करने के बेशुमार और वज़ाइफ दर्ज हैं। ये अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये किताब मुतनाज़ है और मुतनाज़ होने की वजह से इस किताब के पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई। प्यारे दोस्तों, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि जब से इस किताब को तहरीर किया गया, इसके तहरीर होने के बाद 100 साल तक ये किताब किसी के भी काम की ना थी, क्योंकि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो वो मजनू हो जाता या फिर जन्नात इस पर हावी होकर इसको कत्ल कर देते। 100 साल तक इस किताब का सिर्फ एक ही नुस्खा था। फिर इसके बाद एक नामालूम शख्स की तरफ से इस किताब में बहुत सारे रद्द-बदल किए गए और इस किताब के बहुत सारे नुस्खे तैयार किए गए। इस किताब में रद्द-बदल करने की वजह ये थी क्योंकि मुसन्निफ़ की जानिब से इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात लिखे हुए थे जिन अमलियात की मदद से इंसान बहुत बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात को अपने कब्ज़े में कर सकता था। इसी वजह से जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर जिन्नात इसको पागल कर देते या फिर इसको कत्ल कर दिया जाता, ताकि कोई भी इंसान इस किताब को पढ़ ना सके और ना ही जिन्नात को अपनी कैद में कर सके। रवायात में आता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद एक अजनबी आमिल की तरफ से इस किताब में इन नुस्खों को निकाल दिया गया, जिन नुस्खों की वजह से जिन्नात इंसानात को कत्ल किया करते थे। लेकिन अब भी इस किताब में काले जादू और जिन्नात को कैद करने के बहुत सारे अमलियात हैं। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस किताब को ठीक तरह से समझ कर पढ़ नहीं सकता और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है वो पागलपन, मिर्गी या जुनून जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। 6वीं सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन ज़ाहिद के कब्ज़े में आ गई। ये शख्स बहुत ही मालदार था और मज़ीद माल के असूल के लिए इस शख्स ने एक बहुत बड़ी रकम अदा करके इस किताब को अपने कब्ज़े में ले लिया, ताकि वो इस किताब में मौजूद शैतानी अमलियात को पढ़ कर मज़ीद माल और दौलत इकट्ठा कर सके। इस किताब को ख़रीदने वाले शख्स का यह बयान है कि जब वो इस किताब को खोल कर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक स्याह रंग की अजीब अलखुरकत मखलूक ज़ाहिर हो जाती, जिसकी जिसामत की स्याही को देखकर वो इसके चेहरे पर छाई नौसत को देखकर ये शख्स बेहोश हो जाता। इस शख्स ने बहुत दफ़ा इस किताब में मौजूद अमलियात को करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। हर बार की नाकामी के बाद इस शख्स ने इस किताब को एक आलिम दीन के सपुर्द कर दिया। प्यारे दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, जिस दौर में ये किताब मौजूद थी, हर दौर में शयातीन और जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर मामूर थे, क्योंकि इस किताब में तारीर ऐसे अमलियात मौजूद थे जिसकी वजह से वो जिन्नात इंसानों की कैद में आ सकते थे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर वाक़यात के बाद ये किताब एकदम से गायब हो गई और फिर इस किताब के बारे में किसी को कुछ इल्म न था। और फिर अचानक से 7वीं सदी हिजरी में ये किताब अचानक से मंजर आम पर आ गई। इस वक्त किताब के अंदर मौजूद बहुत सारे मवाद के अंदर रद्द-बदल की जा चुकी थी। इस किताब को पढ़ने के लिए इंसान का अमलियात के अंदर माहिर होना ज़रूरी है। अगर आज के दौर में कोई शख्स बग़ैर अमलियात के इल्म के इस किताब को पढ़ता है तो आज भी इस किताब के अंदर ऐसे अमलियात मौजूद हैं जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से या तो इंसान पागल हो जाता है या फिर इसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि अब तक इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की है, इसको बहुत सारी आफात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस किताब की अजीब बात यह है कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो पहले की ज़िंदगी के बारे में भूल जाता और इस बात को भी भूल जाता कि वो कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके करने की वजह से जिन्नात इस पर हावी हुए थे और जिसकी वजह से ये मजनून हुआ था। मोहतरम नाज़रीन, इस किताब को समझना या पढ़ना नामुमकिन सी बात है, लेकिन तारीख़ के अंदर एक ऐसे शख्स का भी जिक्र मिलता है जो काफ़ी हद तक इस किताब को पढ़ने और समझने के अंदर
کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہنے والا تھا اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب ابدان اس کتاب میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو شیطان و جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور مطلوب تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس نے اپنی عملیات کو جاری رکھا۔ اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کی آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا، قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والی واقعات کے بارے میں کچھ خبر نہیں رکھتا تھا اور وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ پیارے دوستو، بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اس جسم پر قبضہ کر کے لکھوائی تھی، تاکہ انسان مال و دولت کی لالچ اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے اندر مبتلا ہو کر مریں اور جہنم کے مستحق قرار پائیں، کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کال علم کی عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا اصل سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو واصل جہنم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ والسلام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی اسی طرح کی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ والسلام۔